राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अश्विन मास में पड़ने वाली पितृ एकादशी या इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म जानेंगे तथा साथ ही इसकी कथा का भी श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पुनः प्रश्न करते हुए कहा कि हे भगवान, आप कृपया करके अश्विन कृष्ण एकादशी का महात्मा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत बहुत ही महान पुण्य फल देने वाला होता है। इस व्रत को करने से पितरों को नरक की यातना से मुक्ति मिलकर स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत प्रेम करते थे। उनकी प्रजा उनके राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। एक समय की बात है, उनके दरबार में जब वह विराजमान थे, उसी समय महर्षि नारद जी का आगमन होता है। उनकी दिव्य ज्योति से चारों तरफ जैसे प्रकाश ही प्रकाश हो गया। राजा ने नारद जी को उचित स्थान पर बिठाया और फिर उन्हें यथोचित उनका सत्कार किया। राजा से कुशल प्रश्न करते हुए महर्षि ने पूछा कि हे राजन, कहिए आपके राज्य में सब कुछ सकुशल है? उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा है, इस प्रकार से सभी कुशल हैं। आप अपने आने का कारण बताइए, हमें कृतार्थ कीजिए कि किस प्रश्न को लेकर या फिर किस कारणवश आपका आना हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दैव संयोग से मैं घूमता फिरता यमपुरी पहुंच गया था। वहां पर मैंने देखा कि अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं और वह सभी यातनाओं का भोग कर रहे हैं। वहीं पर आपके पिताजी भी मिल गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन बड़ा ही प्रतापी राजा है, आप उसके पास जाकर मेरा संदेश कहिए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत अपने परिवार सहित करे और उसका फल मुझे अर्पण कर दे। उस फल के प्रताप से मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिताजी का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और अपने पिता को उस व्रत को समर्पित कर दो और तुम्हारे पिता उस व्रत के प्रताप से यम यातना से छूट जाएंगे। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें और दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और खास करके उस दिन निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग करके द्वादशी को ही भोजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे पुंडरीक, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करके मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति को अपने सम्मुख श्रद्धा भक्ति से रखकर उनकी पूजा करें और फिर श्राद्ध करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथोचित जो भी सत्कार है वह करके उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करें। पितृशेष के संग पर किसी गौ को भी खिला सकते हैं। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। पुनः द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करें और इस प्रकार व्रत करने से आपके पिता ही अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर नारद जी पुनः अपने लोक को चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया और उस समय आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और अपने पिता को एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक की ओर जाते हुए उन्होंने देखा। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राजभोग कर पुत्र को राज देकर तपस्या हेतु जंगल में चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत पड़ रहा है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समय प्रारंभ हो रहा है 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को और रात्रि 12:23 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार 11:41 पर। तो एकादशी तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से सभी जो भी व्रत धारण करने वाले होंगे वह 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को इस व्रत को धारण करेंगे।
व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ जब समय 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:42 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 11:26 पर। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो हरिवासर समाप्त जो कि 18 सितंबर को सुबह 6:10 तक हो जाएगा। इसके पश्चात पारण का जो शुभ समय प्राप्त हो रहा है वह 6:15 से सुबह 8:40 तक रहने वाला है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण गुरेड़ पारण होता है। इसे गुड़ खाकर इस पारण को आप कर सकते हैं। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से भी इसका पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई व्रत कथा और इसकी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।